आपके सैयारे, आपके सितारे, उनकी वाइब्रेशंस आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रही है, वो एक हद तक डिटर्मिन करती है। उसके बाद बहुत हद तक आपकी अपनी एक्टिविटीज़ और अमाल, आपके अमाल, बिल्कुल आप जिन चीज़ों में इंडल्ज्ड हैं वो, आपकी अपनी जो एक ख्वाहिश है ज़िंदगी में होने की, आपकी कनेक्शन कुदरत के साथ, खालिक के साथ, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सो ट्रू। हम लोगों के हक मारते रहें और ये एक्सपेक्ट करें कि क्योंकि मेरा स्टार ये है और साल बहुत अच्छा होने वाला था तो सब कुछ अच्छा है। तो आपने तो एक प्लैनेट भी एक्टिवेट कर लिया ना उस काम के साथ, एंड दैट इज सैटर्न। सैटर्न इंसाफ देता है, और वहाँ पे फिर जब सख्ती आनी शुरू होती है, देन यू वंडर मैंने ऐसा क्या किया। तो आपने अपना वो प्लैनेट जो कि जायचे में उस टाइम पे नहीं था, वो खुद उन कामों से एक्टिवेट किया। सही। तो आज हम क्या बात कर रहे हैं कि जितने भी सितारे हैं, ज़ोडिएक साइंस हैं, वो उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। तो भाई शुरू हो जाइए। हम शुरू कर रहे हैं एरीज के साथ, जो इस सीरीज का पहला ज़ोडिएक साइन है। जो लोग एरीज हैं वो हमतन गोश हो जाएं। बिल्कुल, जो 21 मार्च से लेके 19 अप्रैल के बीच में पैदा हुए हैं, ठीक है। वो रूल्ड हैं मार्स से। मार्स इस साल बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाला है। इनका जो एलिमेंट है वो फायर, तो ये आपको काफ़ी आतिश मिजाज से मिलेंगे। इनके लहजे में एक तेज़ी होगी, बहुत एक्टिव होते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपने इनको कोई प्रोजेक्ट दे दिया, ठक, they'll get on it। ये एयर की जो एनर्जी है 2024, दैट इज द एनर्जी ऑफ नंबर 8, और वो हमें कनेक्ट करता है सैटर्न से। दिस इज द एयर ऑफ सैटर्न। तो अब इन दोनों सैयारों को मद्देनजर रखते हुए एरीज के लिए देयर इज गोइंग टू बी अ शिफ्ट उनकी प्रोफेशनल लाइफ में और उनकी फाइनेंशियल लाइफ में। फाइनेंसेस जो हैं इनके इस साल बहुत इनको केयरफुली मैनेज करने होंगे। पैसा आएगा, लेकिन उसको ये मैनेज कैसे करते हैं इनके लिए, तो थोड़ा हाथ रोक के रखें। थोड़ा हाथ रोक के फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पैसा आ रहा है अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं गया तो दैट्स अ वेस्ट। ये साल इन्हें पैसा बहुत देगा, बट दे हैव टू बी माइंडफुल हाउ दे मैनेज। तो बेहतर है कि इन्वेस्टमेंट्स पे तवज्जो दें, इन्वेस्टमेंट्स पे दें, लेकिन माइंडफुल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अग्रेसिव प्लैनेट है, तेज़ घूमता है अपनी जगह से बहुत जल्दी, तो कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन इस साल इनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है। चीज़ें बहुत आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, तो बहुत ठंडे रह के, बहुत ख्याल से खूब के कदम रखें। ट्रांसफॉर्मेशन इनको करियर के अंदर इस साल बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। बिजनेस अगर करते हैं, अगर वो इंडिविजुअल्स जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो दिस इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट, गिवन कि वो अपना होमवर्क अच्छे से करें जिस भी फील्ड में जा रहे हैं। अनसीन सर्कमस्टांसेस आएंगे, सो एक सजेशन इनके लिए ये है कि बी ओपन। वो चीज़ें आएंगी जो आपके वहमो गुमान में नहीं थी, और अच्छे सेंस में। अच्छा, ये पॉजिटिव। हाँ, माइंडसेट आप अपना ओपन रखें, आप जिस चीज़ को देख रहे हैं उसको अच्छे से समझें। पुरानी गिराहें जो पास्ट की बंदी हुई उनको छोड़ दें, क्योंकि अब जो टाइम आने वाला, मुट्ठी खोल दें, आंखें खोल दें, लुक बियॉन्ड। सही है। आपके लिए चीज़ें अच्छी ही आ रही हैं। हाँ, लेकिन अगर आप अपने पास के ही एक्सपीरियंसेस के थ्रू चीज़ों को देखते रहे, तो हो सकता है कि आप वो अपॉर्चुनिटीज़ इतने अच्छे से अवेल ना कर पाएँ। इनके लिए ये साल अगर आप रेमेडी वाइज देखें, तो इनके लिए इस साल अपना ख्याल रखना थोड़ा ज़रूरी है, सेहत के हवाले से। सेहत के हवाले से, क्योंकि कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं अगर ये अपना ख्याल ना रखें। अदर देन दैट थिंग्स आर वेरी गुड फॉर देम। एरीज वालों के लिए साल अच्छा होने वाला है। छोटी छोटी चीज़ें, पैसों का और सेहत का ख्याल रखें। पैसों का ख्याल रखें, पैसा आएगा उसे संभालने की ज़रूरत है। सेहत का ऐसे ख्याल रखें कि छोटी छोटी चीज़ें, दांत का दर्द, दांत का दर्द है तो वो जैसी स्टार्ट हो उसको उसी वक्त टैकल कर ले, बड़ा नहीं होना। थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रहना ज़रूरी है इनके लिए। ठीक है। डाइजेशन रिलेटेड कंसर्न्स आ सकते हैं। सही है। तो रात को निहारी पाए नहीं खाएं? नहीं खाएं, वो तो कोई भी 7 बजे के बाद अपना किचन बंद कर दिया करें। हाँ जी। फिर कौन सा स्टार है? इन एरीज के बाद हमारे पास आता है टॉरस। जो भी लोग 20 अप्रैल से लेके 20 मई के बीच में पैदा हुए हैं, उनका ज़ोडिएक बनता है टॉरस। इनका जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज़ वीनस। वीनस जो है वो एक इंसान को खुश शक्ल, खुश अखलाक, खुश मिजाज, खूबसूरती की तरफ माइल होने वाला, और खूबसूरती पसंद आप कह सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो इनको परफ्यूम्स बहुत पसंद होंगे। आपको उनके लिए तोहफे में कोई चीज़ लेके जानी है, आप इनके लिए फूल ले जाएं, दे गेट रियली अट्रैक्टेड। लेकिन ये हसास भी बहुत होते हैं। टॉरस। यस, टॉरस, बिकॉज दे आर रूल्ड बाय वीनस। इतना जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन ये बड़े आराम से अंदर असर ले लेते हैं बातों का, और बड़ी बारीकी से लेते हैं। इस साल की जो कलेक्टिव एनर्जी है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड मनी एंड वर्क। हर एक की, ऑलमोस्ट सारे सितारों की।
जो एक मेजर थीम अकर करती है दैट इज बिकॉज सैटर्न का एयर है, तो इनकी जो एनर्जी इस साल जो जनरली क्रिएट हो रही है दैट इज अबाउट हाउ यू वर्क। गेन्स आपको मिलेंगे, सैटर्न कहता है मेहनत करो, आई विल प्रेजेंट यू अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज गेन्स। तो आप अगर मेहनत करने वाले हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे आपने शुरू में कहा कि अगर चादर तान के सो रहे हैं और मनोसलवा भी आके रखा जाए तो वो रखा ही रह जाएगा, खाना है भैया, खुद ही उठा के खाना है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, इट इज हाउ यू अवेल इट। वो हर सैयारे का अलग है, हर सैयारे का अलग है, हर ज़ोडियाक का अलग है। तो इनके पास ये साल जो है सैटर्न क्योंकि इनका 10वें घर में बैठा हुआ है, इनके पास बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी इन टर्म्स ऑफ करियर। पर्सनल लाइफ इनके भी थोड़ी सी साइड में हो जाएगी क्योंकि इनका काफ़ी अर्सा जो पिछले 4-5 साल गुजरे हैं उसके अंदर बड़ा फोकस रिलेशनशिप्स का ही था, या तो गुजरी हुई रिलेशनशिप्स करंट या आने वाली इनके जहन पे। ये साल ये है जहाँ ये अपने आप पर खुद फोकस करेंगे, सेल्फ केयर का टाइम आ रहा। करियर हाँ एक हद तक बहुत ज़रूरी है, बट यहाँ पे अभी ये है कि आप जो गुमान करेंगे परवरदिगार वो देने बैठा। ओह इतना मज़ेदार साल है टॉरस के लिए। टॉरस के लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आप सिर्फ गुमान करें और ये वाकई में थाल में रखा हुआ है। वाह। आपका राहु और केतु बैठा हुआ है 11वें घर में, ये जब बैठता है यहाँ पे तो ये योग देता है जब विश फुलफिलमेंट आती है। आपने तसव्वुर किया अपॉर्चुनिटी बट रॉ फॉर्म में। लेट मी क्लेरिफाई दिस, रॉ फॉर्म में आएगी, उसको मटेरियल करना, उसको आगे रिफाइन करना, तो उस मनोसलवा को गरम करना माइक्रोवेव में खुद ही करना। माइक्रोवेव में आपने खुद गरम करना। तो ये वाली चीज है, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आएंगी। ठीक है। शुरू के हिस्से में खर्चे आ सकते हैं, बट देन ये खर्चे अपने खुद की ज़ात के लिए। ठीक है, ठीक। राइट, एज आई सेड कि ये बाहर से शिफ्ट अंदर की तरफ है। राइट। सेल्फ केयर, अपना देखना, राइट, अपनी तरफ थोड़ा अपनी तरफ तवज्जो देना। सही। इनके लिए कुछ रेमेडी सजेस्टेड है एंड दैट इज टू फीड द पुअर। जो कम फॉर्चुनेट लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको ख़ास तौर पे सैटरडे को अगर आप इनके लिए बंदोबस्त करें किसी भी चीज़ के खाने का, तो वो बेहतरीन इलाज है इनके लिए। जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी डिफ़िकल्टीज आनी है उसके लिए बेहतरीन है। दूसरा, चूटियों को आटा डालें। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो इनका ये साल बहुत स्मूथ तरीके से गुजरेगा। सही, बिल्कुल सही है। उसके बाद आ जाते हैं जी, अच्छा अगर कोई इसमें स्टोन पहनना चाहे तो इनका स्टोन थोड़ा महंगा वाला। कौन सा, डायमंड तो नहीं? एग्जैक्टली। फिर रहने दें आप। चूटियों को आटा डालें। नहीं, अगर आपने चूटियों आटा कौन सा सस्ता हो रहा है? इतना सा डाले ना, चूटी का कौन? चूटी को आप खा जाएगी चूटी से। किसी गरीब को खाना खिला। बिल्कुल बिल्कुल। अपने थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो किसी इसके लिए हम ऑल्टरनेटिव ये बता सकते हैं कि अगर डायमंड ऑफ कोर्स इज एक्सपेंसिव तो आप जरकॉन भी ले सकते हैं। हमारा लोग, हमने आपको इकोनॉमिक ऑप्शन भी दे दिया। हाँ, तो आप जरकॉन भी पहन सकते हैं। इट हैज गिव और टेक द सेम वाइब्रेशन। इसके बाद हमारे पास है जेमिनी। जी। जेमिनी के लिए ये हम खुल के बोल सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी एयर ऑफ सक्सेस। किसके लिए नहीं है अभी तक? ये अभी तक बड़ा, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया, तो ये ओवरऑल दुनिया के लिए अच्छा साल साबित होगा। ये साल होपफुली हम बड़ी उम्मीद रखते हैं कि ये साल बहुत अच्छा जाए। चलो शुक्र, गुड न्यूज़। And let's focus on the positives. जो कुदरत हमें अपॉर्चुनिटीज दे रही है ऑलरेडी, द ह्यूमन रेस कलेक्टिवली एक बहुत बड़े एक क्या कह रहे हैं, एक शिफ्ट से गुजर रही है। कॉन्शियसनेस का शिफ्ट है, कलेक्टिव एनर्जी का शिफ्ट है। कोविड में एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आई है। सैयारों के हिसाब से भी, लोगों के हिसाब से भी। अब जो नई जनरेशन आ रही है, आप देखें उनके माइंडसेट में एक स्लाइट शिफ्ट है, एक कंफ्यूजन बढ़ गई है। एंड दे वांट टू नो मोर, दे वांट टू ग्राउंड देमसेल्व्स, बट आप देखेंगे मटेरियल से थोड़ा सा शिफ्ट है। बिल्कुल। अब देखें आपने ये जो गजा का हुआ है, इससे पूरी दुनिया में डिवाइड आ गया। पहले कौन खड़ा इस तरह होता था, नाउ पीपल आर सो डिटरमिन्ड टू सपोर्ट पैलेस्टीनियन पीपल, जो कि कभी हिस्ट्री में नहीं देखने कभी भी नहीं देखा गया। एंड दैट इज इवन बियॉन्ड रिलीजन। हाँ, नो, सब एक होके खड़े हैं। एग्जैक्टली, सब एक होके खड़े हैं। और ये बड़े बड़े बिजनेस बिठा दिए, $11 बिलियन का नुकसान करवा दिया उसको। तो जेमिनी के लिए ये सक्सेस का साल है क्योंकि इनके पास जुपिटर जो है बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ, फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, इनकी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी होंगी। जिन जेमिनी वाले हजरात की शादी की उम्र हो चुकी है और अभी तक शादी नहीं हुई है, तो कर लीजिए, तो ये देख लीजिए कि अभी योग बन रहा है। ये अम्मा को बोले ढूंढ दे अम्मा, बस बहुत हो गया। तो ये आप थक गई होंगी मेरे कपड़े इस्त्री करते करते, आप कोई ले आई। सैटर्न, अगर हम सैटर्न की बात करें तो इनके जेमिनी के जितने भी जो पिछले 2 साल गुजरे उनमें काम स्लो होके अटके हैं जनरली अगर देखा जाए तो। इस साल क्योंकि ये एयर भी सैटर्न का है
तो ये एक ग्रेजुअल, एक कहते हैं ना वो धक्का स्टार्ट है, और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम लेंगी। जो काम पहले से रुके हुए थे, जो चल नहीं रहे थे, वो चलेंगे, चीज़ें आगे फॉरवर्ड होंगी। और ये जितनी मेहनत करेंगे, पिछले 2 सालों में टू बी वेरी ऑनेस्ट जेमिनी वालों को इतना रिटर्न नहीं मिला जितनी उन्होंने मेहनत की। दगा और धोखे ज़्यादा मिले, जिनके लिए किया उनसे काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं। को इजी लोड कराते रहे, उसने पलट के उसे पलट के कोई जवाब नहीं दिया। तो जी उनको जवाब नहीं आया, उनको जवाब आएगा, अब आएगा। हाँ, वो अब जवाब आएगा। तो चीज़ें जो इनकी रुक गई थी वो मोमेंटम में आएंगी, वो चीज़ें आगे फॉरवर्ड होंगी। राहु केतु बैठा हुआ है 10वें घर में, ठीक है, दोनों एक साथ बैठे, तो वो अच्छा, इसके अंदर ये है कि इनके लिए थोड़ा सा जो एक कॉशन वाला एरिया है जहाँ पे इन्होंने ध्यान रखना है, दैट इज़ फिजिकल वीकनेस। कोई बीमारी आज सच नहीं है, लेकिन इन्हें कमज़ोरी महसूस होगी, फटीग आ सकती है, लेथार्जिक फील करेंगे, लो फील करेंगे, रात को सोने के बाद भी सुबह थके हुए उठेंगे। ये इनके लिए एक चीज़ ये कॉमनली देखने में आएगी। अच्छा, ये एक्चुअली ऑलमोस्ट ये दो जो आपके शैडो प्लैनेट्स है, राहु केतु फिजिकल नहीं है। राहु केतु क्या होता है? राहु केतु आपके सैटर्न की गिर्द जो एक रिंग घूम रहा है, उसके दोनों एजेस हैं, दीज आर शैडो प्लैनेट्स। तो एक्चुअली इनकी कोई फिजिकल बीइंग नहीं है। अगर आप इनको वैसे देखने जाएं तो ये वैसे भी सैटर्न के रिंग्स तो खत्म हो रहे हैं, आपको पता है? आहिस्ता आहिस्ता जी, तो फिर क्या होगा? आपको पता है वो रिंग्स अगर देखा जाए तो वैसे भी बेसिकली वो हमने dusty उसकी वाइब्रेशन अर्थ पे ज़्यादा बढ़ा लिया। हम जब सोशल मीडिया की बार बार बात करते हैं और उसके इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, तो जो उसकी वाइब्रेशन है, जो आपकी वाईफाई की वाइब्रेशन है, वो राहु केतु दोनों को अट्रैक्ट करती है। तो एक जो छोटी सी, फायदा है, इससे नुकसान है। ओह माय गॉड, क्योंकि राहु इज जस्ट हेड। हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से जब हम इसको देखते हैं ना, तो राहु इज द हेड, केतु इज द बॉडी। ये एक थे, इनकी गर्दन काट दी गई थी। तो जिनका राहु एक्टिव होता है वो सिर्फ सोचते रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते, और जो केतु से रूल हो रहे होते हैं वो सिर्फ करते चले जाते हैं, वो सोचते नहीं। हमारे सारे पाकिस्तानी कौम का राहु एक्टिव है। बिल्कुल, हम सिर्फ सोच रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे, मशवरे दे तो हमारे बच्चे जो आजकल कुछ हो जाए लेकिन मूवमेंट नहीं है, लेकिन मूवमेंट नहीं। हाँ, बातें हैं, वाइब्रेशन आप देखें ना, बच्चा लगा हुआ, थिंकिंग, वो बातें बड़ी बातें। मैं आई एम अ टीचर, सही है बच्चे, सर बस ये अभी एग्जाम्स हो जाएं, इंटर्नशिप करूंगा। आप बातें करें तो लगेगा यार ये क्या बुखरात हमारे बीच में मौजूद है। राहु की इमेजिनेशन बहुत है ना, सिर्फ सर है, कुछ और नहीं करना, सारी एनर्जी यहाँ पे सिर्फ सर है। और रात को हम एक्टिव भी, सबसे ज्यादा बच्चे रात को स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, हम रात को उसकी एनर्जी इतनी एक्टिवेट कर जाते हैं। हिप्नोसिस की जब आप बात करते हैं तो हिप्नोसिस में ये है कि रात को योर लास्ट थॉट बिफोर गोइंग टू बेड एंड द फर्स्ट थॉट दैट यू गेट इन द मॉर्निंग हैज द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन यू। तो जब आप रात बंदे को इश्क हो जाता है तो सारा दिन बस वो बंदा ही, क्योंकि रात भर प्रोग्रामिंग चल रही है ना, दिमाग नहीं रात सोता, भर बातें कर रहे हैं, रात को आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लो बट स्टिल फंक्शनल, तो वो सारी रात प्रोसेस होता रहेगा। और हमारे बच्चे क्या अल्लम गल्लम कंज्यूम कर रहे हैं रात में, बिल्कुल, तो फिर आप यही प्रोडक्ट होगी। एंड देन वी वंडर ये क्या हो रहा है, ये नस्ल किस तरह जा रही है। आई एम नॉट वंडरिंग एनीमोर, आई एम अ टीनेज, 2 बच्चे मेरे, मुझे समझ आ गई। आई एम अ टीचर, तो आई कम अक्रॉस यू नो सेवरल किड्स, और ये मैं ट्रेंड देख रहा हूँ। अच्छा, तो ये राहु केतु जो है वो आप बता रहे थे जेमिनी के बारे में कि इसका ये असर जो है वो इनका मतलब जी, ये इनको फिजिकल वीकनेस देगा इस साल। तो फिजिकल वीकनेस को कैसे अब ये इसका आपने ये ख्याल रखना है कि आप फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जाएं, ठीक है। आप अपने खाने पीने का ख्याल रखें, आईसाइट का थोड़ा सा मसला हो सकता है, उसका ख्याल रखें। साल के शुरू में इनके ऊपर कुछ खर्चे आने वाले हैं, बट इस साल इनके पास पैसा आगे जाके इतना आएगा कि दैट वुडंट इवन मैटर। ठीक है, वाह भाई, आप इतना अमीर होने वाले हैं कि हम लोग की भी आप हेल्प कर सकते हैं। तो आपको किसी को कर्जा मांगना है तो आप जेमिनी के पास जाएं। बिल्कुल, जेमिनी दे भी देते हैं, लेकिन बाहर वालों को, फैमिली में नहीं देंगे। आपका कोई है रिश्तेदार? बड़ा भाई। आई होप ही इज नॉट वाचिंग दिस। सो व्हेन यू टॉक अबाउट रेमेडीज, इनके लिए थर्सडे को सजेस्टेड है कि ये ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करें, किसी भी काली चीज का सदका दें। अच्छा, सही। और तेल की कंजम्पशन इस साल ना करें। तेल की? तेल जो आते हैं ना, तेल की कंजम्पशन ये अपनी कम से कम रखें। सैटरडे को जो है ये सरसों का सदका दें, सरसों का तेल या सरसों रॉ फॉर्म में, वो उनके लिए बहुत बेहतरीन होगा इस साल। जो फिजिकल वीकनेस आनी है इस चीज़ के लिए ये सदका बेहतरीन है। ठीक है। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ थोड़ा जाए, वो इन्हें ग्राउंडिंग देगी, इनको कल्ब का सुकून देगी। सही। इसके बाद अब हमारे पास कौन है? इसके बाद है इनका भी पत्थर बता दें क्या पहने? इनके लिए अकीक बेहतरीन है, अकीक ये किसी भी कलर में ले सकते हैं, आइडियली यमनी अकीक पहने अगर तो बहुत बेहतरीन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हमारे कैंसर, जितने भी कैंसरियंस हैं, स्किन रोते धोता है। हाँ, क्योंकि मून है ना,
मून से रूल्ड है, तो इनके अंदर जो एक एनर्जी दैट्स अ वेरी फेमिनिन मून लाइक एनर्जी, तो इनकी फ्लक्चुएशन भी आती है। इस वजह से मूड फ्लक्चुएट आप करता है। मून को देखें ना, मून के Yes, फेजेस yes, होते हैं। yes. आप इनसे एक दिन मिलेंगे कुछ होंगे, 2 दिन बाद मिलेंगे कुछ होंगे, बट इतने केयरिंग, बहुत, इतने नर्चरिंग, मोहब्बती लोग होते हैं। एब्सोल्युटली। तो जहाँ इनके साथ जो इनकी जो फ्लक्चुएशन संभाल लेता है, उनके लिए दीस पीपल आर गोल्ड, और एहसानमंद रहता है। और हर एक का एहसान उतारने की कोशिश करते हैं। माय सिस्टर एंड माय डॉटर। Here we are. तो अच्छा, इनका जो है, इनका एलिमेंट वाटर है, तो नर्चरिंग, हीलिंग, ये इस किस्म के लोग हैं जिनकी प्रेजेंस ही हीलिंग है अपना आप। ये जब साल इनका स्टार्ट होगा तो ये मोहब्बत लेके शुरू होगा इनका, क्योंकि ये खुद मोहब्बत देते भी बहुत है और मोहब्बत की तलाश में भी रहते हैं, और डिसअपॉइंट हो जाते हैं बेचारे, इसीलिए हर्ट रहता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दे देते हैं विदाउट शोइंग एनी एक्सपेक्टेशंस, और वो कहते हैं बस हमने बताना नहीं, हमें क्या चाहिए तुम खुद पता कर लो। हाँ हाँ। एंड दैट्स और इर्द गिर्द जो फायर इर्द-गिर्द, साइंस होते हैं बिल्कुल, यहाँ, usually. वो आगे एग्जैक्टली। ये आप अपना बता रही हैं। तो इनको यूजुअली डिसअपॉइंटमेंट इसी वजह से मिलती है बिकॉज दे गिव इन टू मैं मच। तो आपको बहुत फनी बात बताती हूँ। मेरी एक बेटी वो है कैंसर है, और मैं, मेरा बेटा, मेरी दूसरी बेटी सब सेजिटेरियंस, पोअर थिंग। तो बेचारी। लेकिन वो सबको एक साथ लेके चलने वालों में से होता है, तो वो आपको भी इतनी मोहब्बत करेंगी, बहन को भी, भाई को भी, रिगार्डलेस के सामने से क्या रिस्पॉन्स आ रहा। रिगार्डलेस के आगे सेजिटेरियंस बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस साल इनके लिए सेहत पे थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। इनके पास अगेन द एयर ऑफ मनी, सारे स्टार्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आएंगी। सब अमीर होने वाले हैं। सब अमीर होने वाले हैं, कलेक्टिवली अमीर होने वाले हैं। एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, आगे बढ़ें, चीज़ों में आसानियाँ आई हैं। आप आज दिन में AI की बात कर रही थी, सो चीज़ें आसान हो गई, तो आप मेहनत दूसरे एरियाज पे कर सकते हैं। तो मेहनत करना तो लाजिम है ऐसा। तो इनके पास जितने भी पैसे आने वाले हैं, अडल्ट्स की बात कर रहा हूँ, बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा, उनका थोड़ा खर्चा अडल्ट्स के पास आएंगे तो बच्चों के पॉकेट में नहीं आएगी ऑटोमेटिकली, है ना। तो इनका खर्चा जो है अपनी सेहत पे होने वाला है थोड़ा सा शुरू का यहाँ पे। शुरू तो का जो सदका फर्स्ट खैरात क्वार्टर है, जी जी जी, उसके लिए सदका जो सबसे बेहतरीन है, अभी उस पर चलेंगे। 1 मई के बाद इनकी इनकम इंक्रीज होगी। 1 मई जब जुपिटर का एक दौर शुरू होने वाला, जुपिटर एनर्जी देगा। जुपिटर इनको लर्निंग में, एजुकेशन में, रिश्तों में कैसे, लेकिन रिश्तों में एक 1 स्टेप अप, रिस्पेक्ट मिलेगी रिश्तों में, क्योंकि इनके अंदर ना एक बड़ी जुपिटर की जो खासियत है वो ये है कि जुपिटर इज मोर ऑफ अ काउंसलर, एजुकेशन गुरु है ये। तो ये जब मून के साथ आता है तो मून को इस चीज़ में बड़ा सपोर्ट करता है कि वो एक मदर मेट्रियार्कल स्ट्रक्चर होता है ना, जब माँ बड़ी होती है, ये इस चीज़ को एक्टिवेट करेगा। अच्छा, हेल्थ रिलेटेड कंसर्न इसके आ सकते हैं थोड़े बहुत, तो वही वाली बात है, अगर इसको पहले ही समझ लिया जाए इनिशियल डेज में तो इनके लिए बहुत बेहतरी होगी। तो अपने ऊपर इन चीज़ों का इन्होंने ध्यान रखना है। ट्रैवल का इस साल इनका योग अच्छा बन रहा, और लाइकली चांसेस आर, बिकॉज इनकी एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है भी। कैंसरियंस के आप देखेंगे कि इनको फिजिकल वर्ल्ड्स में तो है, क्योंकि वहाँ लोग हैं, बट दे आर मोर कंसर्न्ड विद द हायर बीइंग्स। आपको क्या महसूस हो रहा है, वो आपके इमोशन से ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे, ज़्यादा एसोसिएट कर पाएंगे। उनके अंदर एक अनपेड थेरेपिस्ट है, उनके अंदर ही कैपेसिटी होती है, बट बिना सुपरवाइजर के बेचारे बर्नआउट में चले जाते हैं। दे आर वेरी स्वीट, वो अपने ऊपर ले लेते हैं, एंड दे टेक थिंग्स वेरी पर्सनली। आपका दर्द उनको अपने में महसूस होगा। आप तो भूल गए बता के। दे आर ऑलमोस्ट फिजिकल इम्पैक्ट्स। आप थोड़ी देर में अपना दर्द बता के उन्हें हटेंगे, वो कहेंगे क्या घुटने में तुम्हारे दर्द था ना। That sort of people कि वो लिटरली आपका दर्द अपने जिस्म में महसूस कर सकते हैं। डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते वो लोगों से, चाह के भी। डिपेंड्स मून की उस टाइम पे क्या फेज है। आपका क्या स्टार है? मेरा पाइसेस। अच्छा, मैंने कहा इतनी ज्यादा हम कैंसर करें कि यही तो कैंसर। नहीं, मैं पाइसेस हूँ। ज़ोडिएक मेरा, असेंडेंट मेरा लियो है। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास कौन है? इसके बाद है, अच्छा इनका मैं सदका बता दूं पहले, बिफोर वी क्लोज कैंसर। इनका आटा जो है, आटा आप चीनी मिला के अपने पास रख लें, एंड एवरी डे बिफोर लीविंग द हाउस, आप किसी भी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, 1 मुट्ठी लेके आपने चूटियों को डाल दें। इससे इनकी सेहत बाहर गमले में डाल दें, गमले में डाल सकते हैं, किसी दरख्त के नीचे डाल सकते हैं। सही। कोशिश करें कि लंग में ना डालें। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो लोगों का रास्ता होता है गुजरने का, अच्छा, अपना सदका उतार के ये चीजें डालने की नहीं, उसके ऊपर से कोई गुजरेगा, क्यारी में डाल दें जिसके ऊपर से कोई गुजरे ना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है लियो। लियो रूल्ड बाय सन, आतिश मिजाज के लोग, फायर एलिमेंट है इनका। इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त आएंगी, अगर ये बिजनेस वाले लोग हैं तो इनको ग्रोथ एक्सपेंशन मिलेगी।
ज़बान पे थोड़ा सा लगाम, जबान पे लगा। ज़बान पे लगाम, सोच समझ के बोलें जो बोलें, क्योंकि आपके अल्फाज आपको अक्सर फंसा देते हैं। हाँ, वो तो हर एक के साथ होता है ना। इनके साथ थोड़ा ज़्यादा, अच्छा, इनके साथ क्योंकि मिजाज थोड़ा आतिशी है ना, ये कह देते हैं, जज्बात में कह देते हैं, फिर बाद में ये थोड़ा सा कैरिस्मेटिक बहुत होते हैं, लेकिन हाँ, ये तो दे नो हाउ टू गेट देयर वे लीडर्स ना। थ्रू। दे आर लीडर्स। असर्टिव सन है ना, सन के गिर्द सब घूम रहा है। हाँ, तो ये आप देखेंगे, आपको एक लियो वाला अलग से नजर आएगा। एब्सोल्युटली। आप किसी महफिल में जाएंगे जिसके गिर्द 4-5 लोग आपको नजर आ जाए, वो लियो है। आप देखिएगा उस पर कहीं ना कहीं सन का इन्फ्लुएंस बड़ा स्ट्रांग होता है, मोस्ट लाइकली लियो ही होंगे, कैरिस्मेटिक होते हैं, पर्सनालिटी होती है। हाँ। वो अंधेरे में आपको चमकते हुए नजर आएंगे। वही वाली बात है, फायर वाली जो आपने बात बोली। अच्छा, इस साल इनके लिए पार्टनरशिप के हिसाब से बहुत अच्छा है, जिनको बिजनेस में सपोर्ट करेगा, और इनकी मैरिड लाइफ इस साल बहुत अच्छी होने वाली है। कम्युनिकेशन पे अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। कम्युनिकेटर्स तो ये वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये साल इनके लिए कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा अच्छा है, मैं बोलूँगा इस हिसाब से। अच्छा, एक चीज़ इनके लिए बड़ी ज़रूरी है, वो है डिसिप्लिन। बिकॉज असर्टिव हैं, लीडर्स हैं, तो एक ये भी टेंडेंसी कि अपने हिसाब से हर चीज़ चाहिए, तो वहाँ पे थोड़े से रूल्स आगे पीछे कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग्स में। बट बिकॉज सैटर्न भी है साथ, सन और सैटर्न की आपस में नहीं बनती, तो जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे, आप जितना ट्रैक पे रहेंगे, जितना स्केड्यूल्ड रहेंगे, आपके लिए ये साल उतना अच्छा होगा। सही। ट्रैवल हो सकते हैं इनके, लंबी जर्नीज़ हैं, फॉरेन जर्नीज़ हैं, बाहर जाने का योग है अच्छा। अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो वो इस साल अगर अप्लाई करेगा तो उनके चांसेस अच्छे हैं। रिलेशनशिप्स पे ध्यान दें, आप अपनी बिजनेस रिलेशनशिप्स हों या पर्सनल हों, वो इस साल आपको बहुत फ़ायदा देंगी, इमोशनली भी और फाइनेंशियल बेनिफिट्स के भी चांसेस हैं। इनके लिए ये है कि ये काली चीज़ों का अगेन सदका दें, क्योंकि इनकी सैटर्न से नहीं बनती। तो लोहा अगर अवॉइड आपके करें, कौवे नजर आ रहे हैं ना, तो आप एंड आल्सो नॉट अ गुड सिर्फ एयर टू कौवे का बाय तो कार्स। सदका नहीं दे सकते। कौवे का कौवा उड़ जाएगा, आप कौवे को सदका दे सकते हैं। तो आप सदके की नीयत से अगर नहीं, कौवे वैसे को मैं कुछ ऐसी खिला सोच दें, रही थी, आप काली चीज कह रहे हैं, मैंने कहा कौवे तो सदके में नहीं। आप कौवे को खाना खिला सकते हैं, कौवे को खाना खिला। दैट इज आल्सो अ ग्रेट रेमेडी। अगर रोटी आप छत पे डाल दें, आप कौवों रोटी के छत लिए। पे डाल दें, तो कौवों के लिए अगर आपके खिला, अगर कोई कॉन्स्टेंटली बीमार रहता है, कि जनरल रेमेडी है कि अगर कोई कांस्टेंट बीमार है और बीमारी का सिरा नहीं मिल रहा, अक्सर लोग जाते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर है, तो जी ये क्या है, तो उस टाइम पे ये है कि बादस मगरिब जब अंधेरा हो जाए, तो या तो काला कुत्ता ढूंढना मुश्किल है, तो कौवा आसानी तो आप कौवों के लिए छत पे डाल के, लेकिन मगरिब के बाद रखें, वो अब कभी भी आके खाए, वो आपका वो नहीं है। मगरिब के बाद ऊपर आप मगरिब के बाद जाके छत के ऊपर, या आपके पास कोई ऐसा स्पेस है जहाँ पे आप उन्हें डाल सकते हैं, तो आप रोटी डाल दें। तो दैट्स अ ग्रेट रेमेडी फॉर पीपल जिनकी कोई बीमारी का सिरा नहीं मिल रहा। लियो के आगे क्या होता है? लियो के आगे होता है वर्गो। वर्गो यानी जो हजरात 23 अगस्त से लेके 22 सितंबर के बीच में पैदा हुए हैं, उनका जोडियाक है वर्गो, रूल्ड बाय मर्क्यूरी। तो ये बड़े ग्रैंड लोग होते हैं, दे वेरी ग्रैंड। अगर हम इनकी बात करें तो इस वक्त ये वाला जो साल आने वाला है, इनके पास करियर में बहुत सक्सेस आने वाली है। अगर हम करियर के लिहाज से वर्गो की बात करते हैं तो इनके लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला। ये तो हम एक जनरल रूल रख रहे हैं कि सबके लिए करियर इस साल सबके लिए बहुत, अगेन आप उसको कैसे लेके चलते हैं। इनके लिए जैसे ये है कि जब आप वर्गो की बात कर रहे हैं और मर्क्यूरी साथ है, इनका जो रूलिंग प्लैनेट है, तो इनको घर से ही फायदा मिलेगा। देयर रिलेशनशिप विद सिबलिंग्स दिस ईयर इज गोइंग टू बी गुड, क्योंकि पिछले जो कुछ साल गुजरे उसमें रिलेशनशिप्स में ज़रा तनाव था विद सिबलिंग्स। वो साल क्योंकि बेहतर होंगे तो उनको घर से ही मुनाफा मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि घर वाले भी तो अमीर हो रहे हैं द सेम टाइम। बिल्कुल होम बेस्ड काम हो सकता है। अगर आप कोलैबोरेशन में किसी सिबलिंग के साथ काम शुरू करते हैं, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट। इसके अलावा इनकी तबीयतों पे थोड़ा सा फ़र्क ऐसे पड़ेगा कि इनका जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऊपर ख़राबी के चांसेस हैं वर्गो वालों के ख़ास तौर पे, तो इनको अपने सांस का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। लंग्स रिलेटेड कंसर्न्स आ सकते हैं। डिसिप्लिन इनके लिए बहुत ज़रूरी है। इनके लिए चांसेस ये हैं कि अगर ये डिसिप्लिन नहीं रखते तो इनका पूरा तख्ता पलट सकता है। जहाँ इनके लिए करियर का साल बड़ा अच्छा है, अगर इन्होंने कहीं पे भी अपनी जो चीज़ों को लेके चलने का तरीका है उसमें कहीं अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर उस पर ढील दे देते कि चीज़ें तो अच्छी चल रही हैं, तो इन्हें नुकसान हो सकता है। सही है, ठीक है। इसके अलावा इनकी लव लाइफ इनकी कैसी होगी? इनकी लव लाइफ जो है वो इस साल थोड़ी स्टेबल रहेगी, इतनी कोई ख़ास ऊपर नीचे जाने के चांसेस नहीं है। जिन लोगों के बच्चे हैं वो उनकी तरफ से अच्छी खबरें एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
इन टर्म्स ऑफ देयर सक्सेस, देयर हैप्पीनेस, या मे बी नई औलाद का या नई औलाद के भी चांसेस हैं इनके, जो लोग औलाद की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी औलाद हो, तो फॉर देम इट्स अ गुड ईयर फॉर वर्गो पीपल। हेल्थ का इन्होंने वही रेस्पिरेटरी वाला जो मैंने बताया उस पर थोड़ा सा ख्याल रखना जरूरी है। सदका खैरात करें, सदका करें। सदका इनके लिए ये है कि काला कपड़ा अपने सर से लेके पाँव तक नापें और वो किसी को दे दें। दे कैन डू इट एवरी मंथ या हस्बे तौफीक को जब भी बीच में कभी महसूस हो कि ये चीज़ हो रही है। एज सच रिपोर्ट्स में इनकी कुछ भी नहीं आएगा। अगर ये डॉक्टर्स के पास जाएंगे, बोलेंगे आप स्टीम लीजिए, एंटीबायोटिक हो सकता है, दे दे, बड़ी बेसिक चीज़ें देंगे, लेकिन इनको ये चीज़ बॉदर करेगी। तो बेहतर है कि इसमें काली चीज़ों का सदका। आइडियली जब भी कोई जिस्म से रिलेटेड कोई बीमारी आती है तो आप कपड़ा नाप के सर से पाँव तक दें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता। अच्छा, कपड़ा नापने के बजाय फर्ज करें जैसे अगर कोई 5'10" है, अगर मैं हूँ तो मैं क्या 5 फीट 9 इंच का कपड़ा नहीं, जो एक तरीका है इसका नापना अच्छा, जरूरी है। ये हमारे अबाब अजदाद से चलता हुआ आ रहा है, तो वो नहीं, कहते थे कि तुक्का लगाई थी कि अगर बहुत अच्छा किया कि बात क्लियर हो जाए कि जी हम अंदाजे से 5 फीट हूँ तो मैं 5 फीट का कपड़ा जिस्म से छुआना जरूरी है। छुआना जरूरी है, यानी आप सर से उसका एक सिरा रख के पाँव तक उसको नापें और वो काट के आपको किसी को दे दें। आप एक्स्ट्रा कपड़ा भी दे सकते हैं कि भाई वो उससे कुछ पूरा बना शलवार ले, कमीज पूरा ही शलवार कमीज, बट ये एक करनी, ये चीज इतना तो है, ये करना जरूरी है। इट्स एज पर रिचुअल यू कैन से, राइट। अच्छा, इनको क्या है कि एक और रेमेडी इनके लिए ये है कि हल्दी ये दें, हल्दी सदके में दें। हल्दी का टुकड़ा जो हल्दी, आंबा हल्दी दे दें या पाउडर दे दें, इस नियत से कि मैं सदके की नियत से दे रहा हूँ। एक पैकेट लेके जो डब्बे आते हैं आपके पास, अपनी मासी को भी दे सकते हैं, आप किसी को भी दे सकते हैं, बशर्ते वो सदका लेते हैं। हमेशा सदका देने से पहले रूल है कि यू नीड टू आस्क द पर्सन के अगर वो सदका लेते हैं तो। मैंने अक्सर ये देखा गया कि वो जी रख दिया, दे दिया उसको, हाँ उसको वो नियत थी मेरी, नहीं, यू नीड टू टेल द पर्सन सदका लेते हो आप। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं लेते, तो ये पूछना जरूरी है। इसके बाद हमारे पास है लिब्रा। लिब्रा रूल्ड बाय वीनस अगेन, क्योंकि वैदिक सिस्टम के अंदर 7 प्लैनेट्स काउंट किए जाते हैं, जिसमें से 2 राहु केतु शैडोज हैं। ठीक है। इनका जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज वीनस, और इनका जो तो इनके जो स्टोन्स हैं वो वही बनेंगे, डायमंड, जरकॉन, और दे कैन आल्सो वेयर वाइट टोपाज। चलो, आपकी थोड़ी सी बचत है, जी, डायमंड अगर नहीं है तो टोपाज ले लें। टोपाज भी सस्ता नहीं, अच्छा, बट व्हेन कंपेयर्ड टू डायमंड ऑफ कोर्स। हाँ। अच्छा, इनका एलिमेंट है एयर। इनके लिए अगर आप बोलें तो दे कैन बी केयर फ्री दिस ईयर, इनके लिए आसानी है। अच्छा, इनको किसी चीज पे सच फोकस नहीं करना, दे कैन बी केयर फ्री, आराम से ये मस्त चले अपनी ये मस्त अपनी मस्ती चाल में चल सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, ये साल इनके लिए ज़्यादा कोई चेंजेस वाला नहीं है, कोई ऐसा चीज़ें इनकी तरफ आएंगी नहीं जैसे बाकी ज़ोडियाक्स में हम देख रहे थे। फाइनेंशियल गेन्स हैं, एक्सपेंशन है बिजनेस की, इनके पास ऐसी चीज़ें नहीं आ रही, बट ये साल है इनका अगले साल के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो ये जितना ट्रेनिंग्स की तरफ जाते हैं, जितना अपने आप को इन्वेस्ट करें, जितना अपनी एजुकेशन की तरफ जाते हैं, बिजनेस प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं, वो इनके लिए बहुत बेहतर है। तो आगे आने वाले, तो आप ये समझ ले, ये साल इनका है सेट बैक एंड प्लान द लाइफ अहेड। सेट बैक, रिलैक्स एंड प्लान। एग्जैक्टली, दैट्स अ सिंगल लाइन फॉर देम फॉर 2024। अच्छा, लिब्रा का सुकून वाला साल, लिब्रा का सुकून वाला साल है। इसके अंदर हाँ, ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिब्रा को बैठना पसंद नहीं। ग्राउंडिंग किसे कहते हैं आप? ग्राउंडिंग हम कहते हैं कि अपने आप को एक स्टेबल जगह पे ले जाना मेंटली, जहाँ पे आप सोच सकें, समझ सकें, ऑब्जर्व कर सकें मेरे साथ क्या हो रहा है। ऑलमोस्ट ये समझ लें, ये कैफियत वाकई में मुराकबे की है, लेकिन ये मुराकबा वो नहीं जिसमें आंखें बंद होती हैं, ये वो मुराकबा जिसमें आंखें खुली होती हैं। बिल्कुल। दिस वाज ऑल फॉर लिब्रा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है स्कॉर्पियो। जी हाँ जी, जिसका हम इंतजार कर रहे थे। स्कॉर्पियो जो है रूल्ड बाय मार्स, लेकिन इनका जो एलिमेंट है दैट इज वाटर। दैट इज वाटर। वाटर, स्कॉर्पियो का एलिमेंट वाटर है। उनका भी वाटर, कैंसर का भी वाटर, कैंसर का भी वाटर है। और एक और किसका वाटर है? पाइसेस का भी वाटर है। तो मार्स अब आतिशी है, लेकिन इसका एलिमेंट पानी है, तो इनको चीजें मिल तो जाती हैं, एंड इफ दे आर नॉट ब्लेस्ड देन दे विल हैव टू रियली गो थ्रू द होल प्रोसेस के एक बड़े एक स्ट्रगल के थ्रू, क्योंकि 2 कॉन्ट्रडिक्टिंग चीज़ें साथ आ जाती हैं। प्लैनेट इनका थोड़ा फायरी नेचर का है, एलिमेंट इनका पानी है। स्टोन की अगर हम बात करते हैं तो इनका रेड कोरल, जिसे हम मरजान कहते हैं, ये इनके लिए बेहतरीन, एक मैंने पहना हुआ भी है। कौन सा वाला है? रेड कोरल? अच्छा, ये छोटा वाला। छोटा, तो ये इनके लिए बेहतरीन पत्थर है। अच्छा, इनके लिए जो है कि अब जिंदगी एक नया मोड़ ले रही है।
It's going towards a new direction. It is going towards a different condition. So it is for them to decide कि क्या इन्हें ये इस नए वेंचर पे निकलना है, क्योंकि ये कुछ अनयूजुअल सी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, अनफोर्सीन, यानी आपके वहमो गुमान में नहीं है वो चीज़, और वो यूँ आके आपके सामने खड़ी होगी। आपने किसी और के लिए बताया था ना कि अननोन चीज़ों के पीछे, क्योंकि इनके दोनों, उनका भी रूलिंग प्लैनेट मार्स ही है उधर, एरीज के लिए आपने बताया, क्योंकि मार्स है ना, प्लैनेट सेम है, तो इनके लिए ये चीज़ आएगी। लेकिन इनके लिए ये है कि ये एक नया डिसीजन होगा ज़िंदगी का, अब मैंने क्या करना है, तो इट्स गोइंग टू बी अ शिफ्ट। आपके ऊपर है कि आप कितना कैलकुलेटेड, कितने हिसाब से उसको लेके चलते हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, चांसेस आएंगे, और ऐसे चांसेस आएंगे जो आपको फाइनेंशियली बिल्डअप करने में मदद करें। यानी ये भी समझ लें कि इनके लिए भी वो साल है कि जहाँ पे ये फाइनेंशियली अपने आप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ इनके लिए ये है कि इनके पास भी साल के शुरू के हिस्से में खर्चा है, बट ग्रेजुअली वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। ट्रैवलिंग का क्या है इनका? ट्रैवल का इनका चांसेस हैं, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज हैं, और वहीं पे कोई नई डायरेक्शन भी है, क्योंकि उस जगह से आपको शिफ्ट मिल रहा है। आपकी जो करंट जगह है या जो करंट स्पेस है जहाँ पे आप हैं, ये वहाँ से हट के आपको एक नई दुनिया दिखाना है। इनके लिए कुछ रेमेडीज़ हैं जो सजेस्टेड हैं, एंड दैट इज़ आप स्टडी मटेरियल लें, किताबें, अगर आप कहीं किसी स्कूल में डोनेट करना चाह रहे हैं, किसी मदरसे में आपने रखवा दिए, इल्म बांटें फिजिकल फॉर्म में, मदरसों में कुरान रखवा दें कहीं। अच्छा, अगर आप किसी स्टूडेंट की फीस फाइनेंस करना चाहते हैं, आजकल बहुत सारे किसी का बेड़ा उठा लें, सही है। आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह पीपल आर सो ब्लेस्ड, और उसमें से वो छोटी सी अमाउंट मैटर नहीं करती, लेकिन वो किसी की जिंदगी बना सकती है। हाँ, और जो सस्ते स्कूल हैं उनके तो 500-500 फीस होती है, हार्डली उससे भी आप वहाँ पे चीज़ें भी पहुँचा सकते हैं। आप अगर हमारे लोकल लाइब्रेरी बना सकते हैं, लाइक यू नो स्काई इज द लिमिट। जब आप इल्म की बात करते हैं, आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं वो। तो इनके लिए, स्कॉर्पियोस के लिए ये, जहाँ तक रही बात इनकी सेहत की, तो इनके लिए अपनी हड्डियों का ख्याल रखना ज़रूरी है। देयर बोन्स आर एट स्टेक, लिगमेंट्स का इशू हो सकता है, बट वही वाली बात है कि मुतवातिर सदका देते रहें और एक्सरसाइज करते रहें जी। एक जो रेमेडी जब आपको कभी भी सेहत के हिसाब से आए, स्कॉर्पियो वालों को ख़ास तौर पे, तो थर्सडे वाले दिन अगर आप किसी गाय को चारा डाल सके, अ डिफिकल्ट टास्क, आई नो, अ डिफिकल्ट टास्क, गाय ढूंढना और चारा पहले देना, चारा फिर गाय। तो अगर आपके पास का ऑल्टरनेटिव भी है, चौराहे के ऊपर आप सिर्फ घर की जो रोटियां बच जाती हैं आप वो रख दें, वो आते जाते खुद ही खा लें। आते जाते कराची के अंदर बड़े सारे एरियाज में गाय है, तो सही है, तो वो खुद ही आके पहले तो चूहे खा लेंगे वो रोटी आके, कुत्ते अगर उनके नसीब में वो रिस्क लिखा हुआ है तो उनका सही। आपकी नियत ये होनी चाहिए, सदका करें रोटी का, खास तौर पे वीट। अब वो वीट अगर आप इस फॉर्म में नहीं देना चाहते, आप किसी को एक बोरी आटा दे दो। मैं एक और बात बताऊं, अक्सर ये जो जमादार वगैरह होते हैं, ये भी भूसी टुकड़े जमा करते हैं, गायों को ही डालते हैं, तो आप बस नियत करें, अल्लाह में आगे से रास्ता करिएगा। दैट वाज फॉर स्कॉर्पियो। ठीक है, अब आ जाते हैं सेजिटेरियस के ऊपर। अब सेजिटेरियस जो है आपका, दैट इज रूल्ड बाय, आ गया आपका क्या है? ओह वाह, आप भी सेजिटेरियस है, हमारे डायरेक्टर साहब भी सेजिटेरियस है, मोहसिन साहब। हाँ, चलिए अब हमारा आ गया। अच्छा जी, तो सेजिटेरियस की बात करते हैं। सेजिटेरियस जो है, इट इज रूल्ड बाय जुपिटर, द प्लैनेट ऑफ नॉलेज, काउंसलर। इनको बहुत शौक है लोगों को जमा करके बात करने का। ऐसा ही है। तो ज्ञान बांट बिल्कुल बिल्कुल, इनको ज्ञान बांटने का बहुत शौक है, चाहे तो पता हो नहीं पता। सेरोटोनिन की क्वालिटी से तो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो जितनी देर में गुफ्तगू स्टार्ट होती है कितनी देर में ज्ञान गूगल कर लेते हैं कि अच्छा अब आ जाओ। तो इनके अंदर इनबिल्ट होता है, और ये दे वेरी क्विक टू ग्रास्प, हाँ, और ये आपकी बात सुन के आपके सामने ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं जैसे उनकी अपनी है। तो वो और अपने नाम से आगे कोट कर दिया। ये बहुत दिल से निकल रहा है। नहीं, मैं वैसे बहुत सेजिटेरियंस को जानती हूँ, खुद भी हूँ और जानती भी हूँ, लेकिन ये बहुत क्विक होता है, क्विक, और दे मतलब स्पीड में पकड़ते हैं आगे वाला क्या कह रहा है। अच्छा, बाकी चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, यहाँ किसने किस रंग के जूते पहने, इर्द गिर्द का नहीं पता, बस दिमाग टू दिमाग कनेक्टेड है। एंड दे कैन, यू नो, वो कहते हैं ना समंदर में से मोती निकालने नहीं आता, दे कैन पिक द राइट थिंग, कि क्या चीज़ यहाँ पे अप्रोप्रिएट है, लोगों की पहचान भी अच्छी रखते हैं। लेकिन ये लोगों के पे फंसते भी नहीं है, नहीं, उनको इंट्यूटिवली पता होता है कि ये क्या चीज़ है।
जो कह रहा है क्या कह रहा है, एग्जैक्टली उनको अंदर की बात पता होती है, असल एहलाम आ जाता। असल बात पता होती है, और फिर आप मजे लेते रहते हैं, सुनते आपको नुकसान सेजिटेरियस वालों को, या फिर जुपिटर से रूल होने वाला दूसरा प्लैनेट पाइसेस है, रहते इन्हें नुकसान कब होता है जब ये अपनी इंट्यूशन के खिलाफ जाता है। हैं। गट आ रही है, गट फीलिंग आ रही है, आपने मगर उसको मोहब्बत रिजेक्ट हो गई किया। है। हाँ नहीं नहीं, ये मेरे लिए ये मोहब्बत भी नहीं करते ना, ये मोहब्बत नहीं, गट के खिलाफ जाके, गट के खिलाफ क्योंकि जाके ये कनेक्ट ही उससे करते हैं जिससे कनेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब एक होता है ना। फेक नहीं है। हाँ। ये बिल्कुल एक इनकी कनेक्शन जब दूसरे से बनती है, एक स्पिरिचुअल लेवल पे बनती है। मटेरियल नहीं होगी, वो अगर किसी से सालों नहीं मिल रहा है लेकिन उससे कनेक्शन है, जब दोबारा मिलेंगे तो वहीं से पिक करेंगे जब बात छोड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना खुलूस और इतने जेन्युइनली उसको अपने दिल में होल्ड लालच करते नहीं हैं। है। अच्छा, अब हम अपनी बहुत ही पर्सनल बातें करने की तरीके से आते हैं कि सेजिटेरियन का कैसा था, बहुत पर्सनल हो गया। बिल्कुल। तो ये इनके नॉलेज जो है वो, जी, इनकी नॉलेज ही इनकी पर्सनालिटी है, इनकी स्किल ही इनकी पर्सनालिटी है, आपको नज़र आएगा। इनका प्रोफेशन, इनके बात करने के तरीके में, इनकी प्रेजेंस में आपको इनका प्रोफेशन नज़र आ जाएगा। ये साल जो है इनके लिए, ये कुछ बहुत अच्छे फैसले करने वाला है। इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। बच्चों से रिलेटेड इनके पास, अगर इनके बच्चे हैं या इनके इर्द गिर्द बच्चे हैं, तो इनको उनकी तरफ से अच्छी खबरें भी आएंगी, उनसे बड़ा एक सुकून की कैफियत मिलेगी। अच्छा, जहन सही डायरेक्शन में आएगा। इस साल जो कुछ पिछले साल गुजरे हैं सेजिटेरियस के, देवर इन दैट ऑटो मोड, चलने दो। एक प्लान तो है, वो उनकी आदत है, लेकिन चलने दो, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। इस साल दे विल टेक द कमांड, अपनी डायरेक्शन वो खुद डिसाइड करेंगे, बिकॉज एक पॉइंट उनका सैचुरेशन पॉइंट आ गया, बस हो तक गया। ऑटो मोड पे चलेंगे यार, लेट्स टेक कंट्रोल। तो अब क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर आ रही है, तो वो डायरेक्शन इनकी और क्लियर हो जाएगी। अगर ये ट्रैवल करते हैं तो इनका ट्रैवल बहुत अच्छा होने वाला है, और ट्रैवल फ्रूटफुल होने वाला है। इंक्लिनेशन बढ़ेगी रिलीजन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रूहानी तरीके से ये अपनी ज़िंदगी को एक नया एक रुख देंगे। हो सकता है कि उस प्रैक्टिस में खुद इतने इंक्लाइंड हो जाएं कि दूसरों को लेके चलें, क्योंकि जुपिटर है जो सीखता है वो फिर सिखाता। गेन्स के हिसाब से अगर कोई नौकरी पेशा लोग हैं तो उनकी सैलरी बढ़ने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। बहुत मुबारक हो गई हम सबको। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये साल अच्छा होने वाला। स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो उसका ख़ास ख्याल रखें, खाने पीने पे अपनी ज़रा सी नज़र रखें। इस साल आने वाला है करेज फॉर सेजिटेरियस पीपल। इनको तो ज़रूरत ही नहीं करेज की। सोचें सोचिए इनमें मजीद आ रहा है। सेजिटेरियंस का करेजस साल है, तो बाकी सब करेजस साल है, खबरदार। वो अपनी बात आगे पुट फॉरवर्ड भी करेंगे, दे विल स्टिक टू इट। ये तो ऑलरेडी दे आर लाइक दिस। सोचें ये एम्पलीफाई होने वाला है इस साल, तो वो बड़े प्रोमिनेंटली आपको सेजिटेरियस नजर आएंगे आज। तो इस बार कोई सदर वजीर आजम सेजिटेरियस तो नहीं आने वाला? अल्लाह रहम करे। विल डिस्कवर न्यू फ्रेंड्स, ये चीज़ याद रखिएगा कि इस साल आपकी क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है सोशली, तो ये आपको नए दोस्त भी दिखाएगा, पुराने दोस्तों की कुछ असली शक्लें भी दिखाएगा। एंड ये एक रिफाइनिंग मोमेंट है कि कौन आपके सर्कल में रहना डिजर्व करता है और कौन। तो आप कह रहे हैं कि ये पैसे के हवाले से इनके लिए अच्छा है? अच्छा है, ट्रैवल भी ये बहुत अच्छा है इनका। पेट का ध्यान रखें, शाम में जो है वो हैवी फूड ना खाएं। बिल्कुल। और वैसे भी जनरली बच्चों के हवाले से अच्छा है कि बच्चों के हिसाब से अच्छी खबर मिलेगी। तो रिश्ते हो जाएंगे आपके बच्चों के, अगर बेटियां हैं तो बेटे हैं तो सही एज में। करियर इस साल आपको ऑक्यूपाइड रखेगा सेजिटेरियस वालों को। उनका करियर, उनकी बिजनेस, उनकी चीज़ों को, उनको अगर कोई स्टूडेंट है तो उसकी स्टडीज़, जिससे उनको घर पे टाइम कम मिलेगा। तो यहाँ पे एक जो वार्निंग साइन मैं दूंगा वो दैट इज के ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन, क्योंकि फिर आपके रिश्ते खराब होते हैं। रिश्ते इनके खराब होने के चांसेस ऐसे हैं कि आप ध्यान नहीं दे रहे, आपकी कनेक्शन पर्सनल स्फेयर में थोड़ी सी वीक हो सकती है। सोशली आपके लिए ऑलरेडी ध्यान नहीं दे रहे होते, ऐसा उन्हें लगता है, उन्हें लगता है हम जितना दे रहे हैं उतना कम है। सो दे हैव दैट थिंग। लेकिन इस साल क्योंकि बिजनेस उन्हें और उनका काम अपनी तरफ ज़्यादा माइल करेगा, तो देयर आर चांसेस कि उस एरिया में थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज। घर में पहले ही बता दें, इस साल मैं अमीर होने वाला हूँ, तो मुझे इस साल ब्रेक दे दें। उसके बाद मैं आप ही लोगों को घुमाऊंगा। बिल्कुल, ये आपने पहले मैसेज दे दिया घर पे। पहले ही बता दिया। ये साल लर्निंग के हिसाब से बहुत अच्छा है, और लर्निंग किताबी लर्निंग नहीं है, प्रैक्टिकल लर्निंग की ठीक है। देयर आर गोइंग टू बी एरियाज ऑफ ट्रायल एंड एरर। आप चीज़ें करके कहीं कहीं वो देखेंगे कि वहाँ पे एरर है, तो इट इज़ वाइज टू लर्न फ्रॉम इट। तो आपके पास ऐसी चीज़ें आएंगी इस साल। इन टर्म्स ऑफ रेमेडीज़ अगर हम बात करें तो कोई भी मीठी चीज़ संडे वाले दिन आप बच्चों में बांटें।
दैट कैन बी ऑन द स्ट्रीट्स, दैट कैन बी इन एन ऑर्फनेज। जो नीडी बच्चे हैं जिनको मिल जाता है उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह आसान दे है, आप कोई ब्लेस्ड। केक कपकेक्स चॉकलेट्स आके इट्स अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस, राइट। और वो बच्चे आप इतनी सी चीज़ ले जाएं किसी ऑर्फनेज एंड जस्ट सी कि उनके लिए ईद का मंजर हो जाता, बिल्कुल और कहने को क्या है कप केक है। सही। तो ये चीज़ इनके लिए रेमेडी का काम करेगी। नेक्स्ट दैट वी हैव इज दैट इज कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न्स रूल्ड बाय सैटर्न, तो उनका तो साल है, इनके लिए तो एक्स्ट्रा अच्छा होने वाला है। सैटर्न की अगर आप बात करें, स्टोन की पहले बात कर लेते हैं, तो इनका है ब्लू सफायर, नीलम। सेजिटेरियंस का क्या है? सेजिटेरियंस का है आपका टर्कोइज, टोपाज एंड एमेथिस्ट। तो ये 3 स्टोन्स हैं। जुपिटर है तो ये आप पाइसेस वाली भी पहन सकते हैं, और ये सैजिटेरियस वाली भी पहन सकते हैं, बिकॉज इसकी कनेक्शन जो बेसिकली हर जोडिया की कनेक्शन एक प्लैनेट से, वो अपनी पर्सनालिटी भी उसी प्लैनेट से लेता है, बिकॉज जोडियाक इन इटसेल्फ इज नॉट अ प्रेजेंस। अगर आप देखें तो जोडिया की कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, वो एक इम्पैक्ट है जिसे हम कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इम्पैक्ट किससे आ रहा है? प्लैनेट से आ रहा है। तो वो पर्सनालिटी भी उसी प्लैनेट की है, और जैसे 2 जोडियाक्स का एक कोई प्लैनेट है तो वो भी अलग होंगे क्योंकि एलिमेंट अलग हो जाता है। सही। जैसे हमने एरीज और स्कॉर्पियो का देखा था कि दोनों का रूलिंग प्लैनेट मार्स है, लेकिन एक का एलिमेंट फायर है, दूसरे का वाटर है, तो एक कॉम्बिनेशंस में काम। अच्छा, अब ये कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न क्योंकि सैटर्न है, एयर भी सैटर्न का है, तो इनके लिए फाइनेंशियल बूस्ट होगा। इनको कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली, ना इनको ध्यान देना है कि भाई मैंने पैसा अपना कैसे भी ये जाए खर्च करें आराम से, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आएगा। अच्छा, चैलेंजेस आएंगे, बट बिकॉज सैटर्न इनका प्लैनेट है, सैटर्न इनको इस चीज़ में सपोर्ट करेगा। 1 मई के बाद फैमिली रिलेशंस इनके बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि जुपिटर पावर में आएगा। बच्चों की तरफ से खुशी मिलेगी। लव अफेयर्स इनके बड़े बेहतर होने वाले हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनकी जो अपनी फैमिली के अंदर एक पोजीशन है, दैट विल गेट स्ट्रॉन्गर, क्योंकि पैसा भी तो आ रहा है साथ में। पैसा भी आ रहा है, इनको इज्जत मिलेगी, एंड दैट इज रिगार्डलेस ऑफ द पैसा। जिस अच्छा, बात सही। उनको उनकी समझदारी की वजह से, उनकी डिसिप्लिन की वजह से, उनकी मोरालिटी की वजह से एक स्टेप अप मिलने वाला है। सही। तो ये जितना अपने अच्छा, सैटर्न जहाँ जहाँ आता है, सैटर्न कहता है कि एक तो शॉर्टकट नहीं लेना। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए वार्निंग ये है कि जितना टेम्पटिंग लगे कि असाइनमेंट हम AI से करके जमा करा दें, मत कराइएगा, पकड़े जाएंगे। अच्छा। क्योंकि सैटर्न वाले जितने भी प्लैनेट्स हैं, या जितने भी एक्वेरियस भी आपका सैटर्न से ही रूल होता है, तो ये जितना शॉर्टकट लेने की चीज़ें करते हैं, इनकी चीज़ें और लंबी होती चली जाती हैं। तो आप एक प्रॉपर ट्रैक से जाएं, एक जो उसका एक डिसिप्लिन तरीके से जाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये साल। फिर इसके बाद एक्वेरियस? इसके बाद एक्वेरियस है, उसका भी रूलिंग प्लैनेट जो है आपका सैटर्न है। इनके लिए जो स्टोन्स रेकमेंडेड है, दैट इज एमेथिस्ट, सफायर एंड ब्लू टोपाज। और इनका ये साल कैसा होने वाला है? इनका ये साल अगेन बिकॉज सैटर्न ही है, सैटर्न का एयर है, तो इनके लिए ये बड़ा फेवरेबल साल होने वाला है हर लिहाज से। फाइनेंसेस, फैमिली, लव रिलेशंस, ये कोई भी नए काम में हाथ डालेंगे वो चीज़ अच्छी होगी। देर से ग्रेजुअली होगी, लेकिन बहुत अच्छी होने वाली है। अच्छा जी, इनके अल्फाज जो हैं इस साल, दे आर गोइंग टू बी मेक और ब्रेक। क्योंकि ये बात करते हैं खरी, और खरी बात आपको पता है, इट्स नेवर इजी टू सर्वाइव विद इट, राइट। तो ये अपने अल्फाजों को अगर अच्छे से चुने, अपने अल्फाजों को लेके चलें, तो इनके लिए बहुत बेहतरीन है। एंड बी वाइज व्हेन यू स्पीक। सही। ये इनमें वैसी ही टेंडेंसी होती है, बट जस्ट अगेन कॉन्टेक्स्ट देख के और ये देख के कि ये बात मुझे आगे तक लेके चलनी है। सही। डिसिप्लिन को इम्पोर्टेंस देना है इनके लिए। ये साल वो है कि दे आर गोइंग टू हैव अ हार्मोनियस मैरिड लाइफ, और अगर किसी नई रिलेशनशिप में एंटर करते हैं तो दैट्स आल्सो गोइंग टू बी फ्रूटफुल। इनकम बढ़ेगी, बिजनेस अच्छा है, चैरिटी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं इनके पास, एंड दैट इज आल्सो वन स्पेस जहाँ पे इनको एक रिकग्निशन मिलेगी। ये रिकग्निशन के पीछे ऐसा भागते नहीं है, लेकिन जब इन्हें मिल जाती है तो इनको अच्छा लगता है। वो तो नेचुरल है, वो एक नेचुरल चीज़ है। सैटर्न वालों को क्या है, उनको पेडेस्ट्रन पे बैठना भी अच्छा लगता है। सही। I'll tell you what to do, but they're never going to assert themselves on you. उनकी लेकिन पर्सनालिटी इतनी मोरालिटी वाली होती है, ये जो हक की तरफ होते हैं या जिनको खरी बात तो सुननी है, वो उनकी तरफ चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। अच्छा, 2 चीज़ों का जिन्होंने ध्यान रखना है, दैट इज द ईटिंग हैबिट अगेन, और द इम्पल्सिव स्पीच। कोई ऐसी बात नहीं करनी है जो बाद में आपके नुकसान दे सके। तो बात आप भले वही करें, लेकिन अल्फाजों का चुनाव आपके लिए बड़ा जरूरी है। सही। अब आते हैं आखिरी स्टार पाइसेस। आखिरी स्टार पाइसेस आपका? बिल्कुल। हाँ। स्टोन्स जो रिकमेंडेड हैं, दैट इज एक्वामरीन, टर्कोइज एंड
टोपाज, ठीक है, लेकिन इनका येलो टोपाज है, वो भी पहना है मैंने। जबरदस्त। बिल्कुल। सो येलो टोपाज, दैट्स फॉर देम। पाइसेस की एक इंक्लिनेशन होती है अपनी फैमिली की तरफ, और इस साल क्योंकि जुपिटर बहुत एक्टिव है तो इनकी फैमिली रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी होने वाली हैं। इनके बातचीत का तरीका इनकी सबसे बड़ी जीत होती है। हाउ दे कम्युनिकेट, हाउ दे प्रेजेंट, हाउ दे लिसन टू इंडिविजुअल्स, यही चीज़ इनको इस साल बहुत फ़ायदा देने वाली है। करियर वाइज कैसा है इनके लिए? करियर वाइज इनके लिए एक शिफ्ट है। दे आर गोइंग टू बी एक्सप्लोरिंग न्यू स्पेसेस, दे विल बी सेविंग मनी, एंड देयर इज गोइंग टू बी बेटर रिलेशनशिप विद द इन-लॉज। तो जो शादीशुदा हजरात हैं इन-लॉज से अच्छी होने वाली है, प्रोफेशनली ये ऊपर जाएंगे। स्पिरिचुअल कनेक्शन विद द नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जो पिछले कुछ साल गुजरे हैं उसमें कंटामिनेशन नज़र आ रही है, एक जहन पे ब्लॉक है। तो टू स्टेप आउट ऑफ दैट सिचुएशन, कुदरत की तरफ जाना, दैट कैन बी टेकिंग अ वेकेशन में भी। आप छुट्टियों पे किसी ऐसी तरफ चले जाएं, हमारे नॉर्दर्न साइड्स बहुत अच्छे हैं। ट्राई टू कनेक्ट, इनके लिए ट्रैवल, बट लोकल ट्रैवल, करीब करीब में ही रहे, सस्ता ट्रैवल, सस्ता ट्रैवल। चांसेस हालांकि इनके बाहर जाने के हैं, अगर ये बाहर के लिए कहीं अप्लाई करते हैं, अगर ये नियत करते हैं कि मुझे बाहर जाना है, तो रास्ते खुल जाएंगे। ऐसा कोई तो सारे पाकिस्तानियों ने की हुई है, तो इनमें से इनकी आई एम नॉट वन ऑफ देम टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले प्लीज डू कंसिडर द पीपल अराउंड यू, क्योंकि इंडिविजुअली आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन आप क्योंकि एक आदत होती है पाइसेस की कलेक्टिवली चलने की, तो उसको मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। एंड दैट वाज फॉर पाइसेस, दैट वाज आवर लास्ट ज़ोडिएक। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट। आखिर में बस मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि ये जो गज़ा का तनाज़ा है वो हम सेटल होता हुआ नहीं देख रहे हैं? परवरदिगार आसानी करे। मुश्किल है ना, क्योंकि जो सारे नज़र आ रहा है, जो स्टेज सेट हुआ जो है, स्टेट नजर आ रही है, एंड अदर देन दैट जितना डैमेज हो चुका है, इसके मजीद और reverse में। डैमेज होता नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं से भी कोई बात टल नहीं रही है। और पाकिस्तान के लिए ऐसे ही रहेगा ये साल? पाकिस्तान इज गोइंग नोवेयर। पाकिस्तान को कहीं ये जाने- वेव्स में जाएगा। हाँ, पाकिस्तान के लिए हमें चेंज होने की ज़रूरत है ना। अब जब अवाम ही इतनी लेट बैक रिलैक्स है, मनो सलवा यहाँ पड़ा हुआ भी हो तो उठा नहीं रहे। नहीं, हमें वो मनो सलवा अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, हमें कुछ भी नहीं चाहिए दरअसल। हमें जब तक हमारे मुल्क की बाउंड्री में हमें वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, जैसी वही जाते हैं चीज उसकी बाहर कदर चली आ जाती जाती है, है। ओ हो है ना। तो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए कोई बहुत मेजर हैपनिंग्स नहीं है। नहीं। सही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि ये जैसे पिछले साल था, ज़लज़लों का साल था, तबाहियों का साल था, और नज़र आई हमें जंगें होती हुई, आने वाले वक्त में कुछ बेहतरी आएगी या अभी भी ऐसे ही है? उम्मीद ये करते हैं, लेकिन एक और वबा का चांस है। हाँ, ये तो अभी मैं सुन भी रही हूँ, कोविड का तो हाँ, ये 5th और 6th मंथ ये थोड़ी सी चीज़ें एम्पलीफाई कर सकती हैं। हाउएवर कोई ऐसी जानलेवा चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत लोगों की सेहत अफेक्ट होने वाली है।